आपको पता है, राम मंदिर बनने से पहले नरेंद्र मोदी के खास दोस्त अडानी ने अयोध्या में जमीन खरीदी थी। ये जमीन भारतीय सेना की ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास के लिए रिजर्व की गई थी। इसका मतलब ये कि जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दोस्त को फायदा दिलाने के लिए इस जमीन को डी नोटिफाई करवा दिया। जी हाँ, जमीन डी नोटिफाई होने के बाद मोदी का खास दोस्त अडानी अब रामनगरी की इस जमीन से करोड़ों रुपया बना सकेगा। यानी नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आप इस घोटाले की क्रोनोलॉजी को समझिए। अयोध्या में राम मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर 13,351 एकड़ की जमीन सेना के इस्तेमाल के लिए रिजर्व की गई। इस जमीन का इस्तेमाल सेना फायरिंग रेंज के तौर पर किया करती थी, इसीलिए यहाँ पर किसी बड़े या कमर्शियल निर्माण की अनुमति नहीं थी। लेकिन सभी नियमों और कानूनों को ठेंगा दिखाकर इसी इलाके के माझा जमथरा गांव में गौतम अडानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर को जमीन बेची गई। अब क्योंकि जमीन सेना के लिए रिजर्व थी, तो यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। इस मसले को हल करने के लिए बड़े ही शातिराना अंदाज में, बड़े ही शातिर तरीके से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से इस जमीन को डी नोटिफाई कराया गया और गौतम अडानी को सेना के अभ्यास के लिए रिजर्व जमीन पर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में सारी हदें पार कर दी है, इतना कि ये अब भगवान के घर में भी चोरी कर रहे हैं। मोदी जी खा भी रहे हैं और अपने मित्रों और मंत्रियों को भी बांट बांट के खिला रहे हैं। पहले देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, टोल और धरोहरों को अपने मित्रों के नाम किया। अब भगवान राम की नगरी को अपने मित्र के साथ मिलकर व्यापार का अड्डा बना रहे हैं।